ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडीसीएस। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, एडीसीएस इसको बोलते हैं ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर अभी होता क्या एक्चुअल में, ये आपकी सर्विसेज है। ठीक है, जो या कह लो रोल है या सर्विसेज है। ठीक है, तो आपको कहाँ अवेलेबल मिलती है? ये आपको अवेलेबल मिलती है सर्वर्स पे। ठीक है, अब नाउ इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास सर्टिफिकेट्स के बेस पे काम होता है। ठीक है, पहले चीज सर्टिफिकेट्स क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जब आप सर्वर की बात कर रहे हो तो सर्वर्स में हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या है, वो आपकी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को सिक्योर करना है कुछ अपने नेटवर्क में, कुछ मेरे को अपने नेटवर्क डिवाइसेस सिक्योर करने हैं, या मुझे अपने वेब पेजेस सिक्योर करने हैं, तो हम सर्टिफिकेट का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गूगल पे हम लोग HTTPS का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो आपका सर्टिफिकेट है, इसको प्रोवाइड किया गया विद द हेल्प ऑफ CA, इसको या विद द हेल्प ऑफ ADCS। ठीक है, तो ADCS आपका एक टूल है, एक रोल है आपका, कह सकते हो सर्वर्स में। ठीक है, जो सर्टिफिकेट्स पे काम करता है, दो चीजों पे काम करता है ये। पहली चीज सर्टिफिकेट्स, और दूसरा होता है PKI। ठीक है, PKI बोला जाता है, इसको बोलते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका एक एनवायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो आप जब भी कभी आप लोगों ने इंक्रिप्शन वगैरह किया होगा, कभी एनक्रिप्शन किया होगा, या आपने कभी एनक्रिप्शन जब करते हो किसी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर को, तो उस पर आपको कीज मिलती है। ठीक है, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट की दो कीज मिलती है। ठीक है, तो वो आपकी प्रोवाइड की जाती है PKI के थ्रू। ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक एक कह लो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कीज पे काम करते हो। ठीक है, तो वो चीज है आपका, तो आपका जो PKI इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा आपका सर्टिफिकेट्स में। ठीक है, तो आपको बताता हूँ इसमें तरीका। इसमें आप इसको ऐसा बोल सकते हो इन शॉर्ट कि ADCS आपका क्या है। ADCS इज अ टेक्नोलॉजी, आप ऐसे बोल सकते हो, विद इन विंडोज सर्वर्स। Windows server that allows you to implement implement PKI. ठीक है, so that you can easily issue and manage certificates. ठीक है, सर्टिफिकेट्स टू मीट योर बस सिंपल ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आप अपने सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और आपका आगे रिवोक का भी इशू एक कंसेप्ट आता है। अगर जो आपने सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड किए हुए हैं किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, या किसी पर्टिकुलर वेब पेज को, उसको आप रोक भी सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं रिवोक। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे चीजों के बारे में। ठीक है, तो PKI क्या होता है मैंने आपको बता दिया। PKI का एक सिंपल अगर पूछेगा कि PKI क्या होता है, तो PKI क्या आपका एक सिंपल एक एनवायरमेंट है। ठीक है, एक तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन
एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज कह सकते हो। ठीक है, ये आपके सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर, एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, ठीक है, और कह सकते हो एंड सर्विसेज। ये सबका कॉम्बिनेशन आपका पीके है। ठीक है, क्या करते हैं सारी चीजें? दैट एनेबल्स an organization to secure its क्या क्या सब कुछ, वेबसाइट्स, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, आपका कम्युनिकेशंस, ठीक है, एंड बिजनेस, आपकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं आप उसको भी सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, अब सत्य मैं भाई आपको, को नहीं आया समझ में सर। सत्य भाई का समझ इससे में नहीं आया? पूछ लो एक बार सत्य भाई से, आया कि नहीं आया सत्य भाई? कह तो रहे हो नहीं। नहीं आया? नहीं 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 नहीं, अच्छा, मैं नहीं बोला भाई, मतलब नहीं समझ में आया। हाँ नहीं यही तो समझ में, बोला मैंने। नहीं समझ में आया? नहीं, ये देखो पीकेआई वाला जो कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पीकेआई प्रोसेस। तुम्हारा एक एनवायरनमेंट है, जब तुम सर्टिफिकेट्स पे काम करोगे, अभी तो मैं तुम्हें बताया ना, ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास एक फाइल है, तुमने उसको एनक्रिप्ट किया, ठीक है। अब जब तुम फाइल को एनक्रिप्ट करते हो तुम्हारे पास कीज आ जाती है, राइट? एक पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है, दो कीज आ जाती है तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम राइट। पब्लिक की से अपने फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हो, और प्राइवेट की से उसको, मतलब पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर सकते हो, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर मान के चलो मैं अपनी प्राइवेट की किसी को दे दूं, किसी और ओके। यूजर को, तो वो भी उस फाइल को डिक्रिप्ट कर सकता है। अच्छा। ठीक है, तो ये जो कीज बन रही हैं, ये कीज किसके थ्रू बन रही है? पीकेआई के थ्रू बन रही है। ठीक है, तो पीके आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कह लो कि एक टेक्नोलॉजी है जो सर्टिफिकेट्स पे काम करता है, जो कीज पे काम करता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने हार्डवेयर को, अपने सॉफ्टवेयर को, कम्युनिकेशंस को, वेबसाइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट्स आपके आपके सर्वर्स में कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखो मैं इसमें एक बार सर्वर 2019 ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट सिर्फ सर्वर 2019 के अंदर नहीं है, ये आपका सब में है। ठीक है, चाहे वो आपका सर्वर 2016 हो, 19 हो, 12 हो, ठीक है, इवन 8 भी क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक पीडीसी है, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं, तो हम एक बार रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं, एक बार ऑन हो जाए, ऑन करता हूँ रिकॉर्डिंग। अब देखो, अगर मेरे को सर्टिफिकेट्स को मैनेज करना है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर्स में क्या होता है, एक सीए नाम का एक टूल होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है सत्या, यहीं पे हो राइट? यस यस, यही भी हो सकता हाँ, तो अब जैसे मान के चलो एक आपका इसमें होता है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, सीए। तो आपका है। बाय डिफॉल्ट क्या है, सीए नाम का एक टूल जो होता है वो ऑटोमेटिकली रहता है सर्वर्स में, क्योंकि सर्वर्स में कुछ बाय डिफॉल्ट सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं। जब हम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ सर्टिफिकेट्स टेम्पलेट्स हमारे यहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे एमएमसी में जाना पड़ता है। मेरे को वो एडमिन टूल्स पे नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पे एमएमसी में जाऊंगा, एंड यहाँ पे जाके देखो ऐड में जाओ, ऐड रिमूव स्नैप्स इन, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, ये देखो सर्टिफिकेट्स के नाम से आपको टूल दिख रहा है आपका एक। राइट राइट। ठीक है, सर्टिफिकेट्स ऐड कर दो, इसको यहाँ पे ऐड कर दो टू माय कंप्यूटर अकाउंट के लिए, मतलब मेरे कंप्यूटर अकाउंट में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखो ये है कुछ। ठीक है, अब ये आपके क्या है, ये आपका सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके कंप्यूटर को डिप्लॉय किए गए हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये वो टूल है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं पर्सनल में जाके कुछ, तो यहाँ मुझे अभी फिलहाल कुछ सर्टिफिकेट दिखा नहीं रहा, क्योंकि मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर पे कुछ सर्टिफिकेट डिप्लॉय नहीं हुए। ठीक है, ये तो आपका होता है जहां पे हम एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टूल से, सर्टिफिकेट्स वाले टूल से, कि भाई इस पर्टिकुलर सर्वर पे हमारे कितने सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं जो डिप्लॉयड है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई डिप्लॉयड सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे दिखाता पर्सनल के अंदर। अब मान लो अगर मुझे सर्टिफिकेट्स जो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको मैनेज करना है, तो मुझे यहाँ पे
सॉरी वो बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा वो टूल। तो टूल का इंस्टॉल करोगे आप, यहाँ पे सीए ऑप्शन आता है, देखो मैं यहाँ पे मैनेजर पे जाऊंगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक सीए का ऑप्शन आता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपके सर्टिफिकेट्स का जो आपको मैंने दिखाया अभी टूल, ये आपके सर्टिफिकेट्स ये बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सर्वर पे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स डिप्लॉयड हुए हुए हैं या इसको मिले हुए हैं सर्टिफिकेट्स कौन कौन से। ठीक है, ये आप हर कंप्यूटर पे, चाहे आपका वो सर्वर हो चाहे वो क्लाइंट हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक होता है, हम यहाँ पे आते हैं ऐड रोल्स पे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट सर्विसेज का, एडीसीएस। जैसे भी इसको चेक करोगे, ठीक है, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे फीचर्स आ गए। अब इसके नीचे आपको दिखाएंगे सारे कंपोनेंट्स, ये देखो ये आपके सारे कंपोनेंट्स हैं। हम इसकी बात करेंगे, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने एडीसीएस इंस्टॉल किया तो उसके एडीसीएस आपको ये सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। उसमें एक कंपोनेंट का नाम क्या है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो हम ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का यूज करके जो हमारे डिफॉल्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं सर्वर्स पे, ठीक है, या आप अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू किसी को प्रोवाइड करना चाहते हो सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इशू करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, हम यहाँ से कर सकते हैं मैनेज विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, और बाकी टूल्स की बात भी करते हैं, पहले हम ये वाला इंस्टॉल करते हैं, फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए इसको हम बोलते हैं। सो इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक, यस, और इंस्टॉल करते हैं। हम इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, आपके सर्वर पे, हम उनको मैनेज कर सकते हैं, हम उसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये मेरा, अब ये मान लो ये मेरा बन गया सीए, जो मेरा सर्वर है 2019 पीडीसी, ये क्या बन गया, मेरा सीए बन गया। अब मैं इस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू हम मल्टीपल सर्टिफिकेट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, डिफरेंट 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 मतलब उस पे हार्डवेयर पे, या कह लो आपको हार्डवेयर पे करना है, या मान के आपके, चलो आपके पास वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, आपके पास वेबसाइट्स हैं, आपको उनको सिक्योर करना है, उनका सर्टिफिकेट मतलब उनको HTTPS पे सिक्योर करना है, तो वो कर सकते हो, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीए। आप लोग देखते होगे। तो बेसिकली सर ये जो सर्टिफिकेट जो हम इंस्टॉल करते हैं, ये हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेमैन का है, बट पूछ रहा हूँ मैं कोई बात नहीं, कि चलो। अगर सर्टिफिकेट जो हम लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाते हैं, हाँ आप उस पे क्या एंट्री करते हैं, या फिर कोई ऐसा हाँ, कुछ सिंपल करते हैं? ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर मेरे को कोई सर्टिफिकेट इशू करना हो अपने हाँ हाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, हाँ, मतलब किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को सिक्योर करने के लिए, या अपने ओके यूजर्स को ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है, ओके, या मेरे मान के चलो मेरे जो वेब पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं उनको हाँ, सिक्योर करने के लिए हम लोग मतलब इसका यूज अगर ये करते हैं, सीए सर्टिफिकेट का। इंस्टॉल रहेगा तो ही वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो पाएगी, तो ही वो यूजर हाँ, लॉगिन मतलब हो वो पाएगा। HTTPS पे तभी ओपन कर पाएगा वो। ऐसा मान के चलो आपका गूगल है, अब हाँ गूगल की आप जो हाँ, वेबसाइट ओपन करते हो वो HTTPS पे करते हो, राइट? राइट, ठीक है, वो एस पे कैसे कर रहे हो आप, क्योंकि वो उसने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है। सिक्योर सर्टिफिकेट सत्या लिया भाई, हुआ है, उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है ऑथेंटिकेटर का। ठीक है, हम्म तभी वो HTTPS पे ओपन कर पा रहा है। मान लो अगर उसका हम्म सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया HTTPS हम्म वाला, तो क्या होगा, हम्म उसकी जो वेबसाइट होगी वो HTTPS पे ओपन नहीं होगी, वो HTTP पे होगी, एस पे नहीं होगी। गॉट आया इट सर, समझ में? गॉट तो उसने सर्टिफिकेट इट, कहाँ से लिया, किसी सीए से लिया होगा। सीए से लिया हुआ है, सीए राइट, कैसे बनाया, ऐसे हमने सीए बना लिया, ऐसे मैंने ठीक आपको है, बताया अभी। ठीक है, गॉट अब ये इट, कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज ऑन द डेस्टिनेशन सर्वर, ओके, इस पे क्लिक करोगे, ये आपका आ गया यूजर नेम किसका, एडमिनिस्ट्रेटर का। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ये हमारा सीए आ गया जो मैंने इंस्टॉल किया था, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। राइट, बाकी हम बात करेंगे आगे चारों की, इसको चेक कर देंगे यहाँ पे कि अभी मेरे को सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट, अब देखो ये मुझसे पूछता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये एंटरप्राइज सीए क्या होता है, स्टैंड अलोन सीए क्या होता है। ठीक है, अब जब भी आप एडीसीएस डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तो एडीसीएस आपका एक कह लो सर्वर है जो सीए को मैनेज कर रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को मैनेज कर रहा है, सिर्फ सीए को नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स को। अगर आप प्रीवियस करते हो देखो आपको दिखा रहा है सर्टिफिकेट अथॉरिटी फॉर वेब एनरोलमेंट, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर, नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी वेब सर्विसेज, तो ये सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपने सीए कैसे डिप्लॉय करना है, आपने एंटरप्राइज लेवल पे सीए डिप्लॉय करना है, ठीक है, या फिर आपने एज अ स्टैंड लोन सीए डिप्लॉय करना है। अब एंटरप्राइज में क्या होता है, अगर आप एंटरप्राइज का यूज करते हो तो मतलब आप एडी के अंदर सीए डिप्लॉय कर रहे हो। एंटरप्राइज सीए मस्ट बी डोमेन मेंबर एंड आर टिपिकली ऑनलाइन टू इशू सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेट पॉलिसीज। सिंपल बोल रहा है वो कि भाई आपका एंटरप्राइज सीए कौन होगा, जो आपका डोमेन का मेंबर होगा,
ठीक है, आया समझ में, आता क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर मान के चलो आप चाहते हो कि भाई मुझे अपने सीए बनाना है, कहाँ पे? एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, या कह लो कि अगर आपको सीए बनाना है अपना मतलब एडी के अंदर सीए क्रिएट करना है, या आपने एक सीए के अंदर मल्टीपल बहुत सारे सीए और क्रिएट करने हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? एंटरप्राइज सीए का यूज करते हैं। जो आपका रूट सीए बनेगा, मतलब जो पहला सीए, वो कौन बनेगा? आपका एंटरप्राइज सीए। अब इसके नीचे आप जैसे हम बनाते हैं ना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, उसके नीचे हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पे क्या, ये आपका क्या बनेगा? रूट सीए बनेगा, एंटरप्राइज सीए। अब इसके नीचे हम सबऑर्डिनेट सीए बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट सीएस। सबऑर्डिनेट मतलब सेकेंडरी सीए, मतलब चाइल्ड सीएस कह सकते हो आप उसको इन शॉर्ट, ठीक है। अब एक होता है आपका स्टैंड लोन सीए, जो कहाँ बनता है? आपका वर्क ग्रुप में। मान लो अभी मेरे पास, मान लो मेरे पास डोमेन नेटवर्क नहीं है, ठीक है, मेरे पास मान के चलो मेरे नेटवर्क में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मेरे को सिर्फ उनको सिक्योर करना है, दैट्स इट। मेरे को कैसे डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अपने वर्क ग्रुप में भी सीए को डिप्लॉय कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सीए के लिए डोमेन ही चाहिए, ठीक है, वी कैन डिप्लॉय सीए इन वर्क ग्रुप नेटवर्क्स एज वेल। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? स्टैंड अलोन सीए में डिप्लॉय करूंगा उसके लिए। आया समझ में? यस चंदन क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नहीं। तो सत्य भाई वो जो बोल रहे थे ना कि HTTPS और S में क्या डिफरेंस है भाई, वही सिक्योरिटी वाला है, क्योंकि HTTP होगा तो बहुत एचटीटीपी इजीली आपकी हैक एचटीटीपी भी हो सकती एस है जो वेबसाइट ना एस जो। जो लास्ट में, जो आपका एस लास्ट में लग रहा है उसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, हाँ, एसएसएल, ठीक है। वो हाँ, बहुत एसएसएल जो सिक्योर डिफिकल्ट सॉकेट हो लेयर, जाता तो है वो किसी को आपकी, भी ना क्रैक करना, हाँ अगर राइट, आपके तो आपका जो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसमें आपकी एनक्रिप्शन, देखो अभी हम कन्फिगर कर रहे हैं, तो आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं इसके अंदर। हाँ, इंक्रिप्शन अब मैं मेथड बढ़ एंटरप्राइज आपका सीए पे जाता हूँ, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये आपको बता रहा है, अब एंटरप्राइज सीए मैंने सेलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया, अब ये मुझे क्या बोल रहे हैं कि आपको रूट सीए डिप्लॉय करना है, सबऑर्डिनेट सीए डिप्लॉय करना है। वही चीज मैंने आपको बताया, रूट सीए मतलब पहला सीए आपका नेटवर्क में, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सीए है, जो क्या फॉलो करेगा? पीकेआई हायरार्की फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? पीकेआई हायरार्की, मतलब ये आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो एनक्रिप्टेड होगा, इसमें कीज होंगी, पब्लिक की, प्राइवेट की। आया समझ में? ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई रूट सीए ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपने उसके अंडर एक सबऑर्डिनेट सीए बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो मेरे पास अभी कोई, मैं अभी पहले मेरा पहला ही सीए है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रूट सीए बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये आपकी बोल रहा है प्राइवेट की का ऑप्शन आ गया, बोल रहा है प्राइवेट की, तो आपने प्राइवेट की क्रिएट करनी है, या आपने ऑलरेडी कोई एक प्राइवेट की आपने रखी हुई है, आपने उसका यूज करना है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को प्राइवेट की अलग से यूज करनी है, क्रिएट अ न्यू प्राइवेट की, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज होगा। क्रिप्टोग्राफी पता है क्या होती है आप लोगों को? नहीं पता तो बता देता हूँ, क्रिप्टोग्राफी आपकी नहीं सर। एल्गोरिथम होती है। क्रिप्टोग्राफी इज एल्गोरिथम, ये आपकी एक एल्गोरिथम है, ठीक है। जैसे यस मान सर, के इसी चलो, हाँ, इसी SSH एल्गोरिथम की बेसिस पे हाँ आप हाँ अपने फाइल्स को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है। राइट राइट अब एक्चुअल में होता क्या है, मेरी कंसेप्ट सुनो, सिंपल सी बात है, एक समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरी एक फाइल है, मैंने उसको एनक्रिप्ट किया, तो उसमें क्या होता है विंडोज के अंदर? कभी किया आप लोगों ने फाइल को एनक्रिप्ट? दिखाऊंगा आपको इंक्रिप्ट अगर कर नहीं लिया करी हुआ तो। है। विंडोज में क्या होता है, अगर मान के चलो तुमने कोई एक फाइल को एनक्रिप्ट किया, ठीक है, मान लो मैं यूजर वन हूं, मैंने एक फाइल को एनक्रिप्ट किया, अब उस फाइल पे सबको एक्सेस है, हर कोई उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, फुल कंट्रोल है। अब मान लो मेरा यूजर टू आया, उसने उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करी, बट क्या होगा, वो फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। उसमें क्या दिखा देगा उसको, मतलब फाइल को ओपन तो कर लेगा, लेकिन जो उसके ओरिजिनल कंटेंट है, जो मैंने लिखा हुआ है फाइल में, वो उसको हिडन हो जाएगा उसका ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि उसमें उन लोगों ने इस तरीके की क्रिप्टोग्राफी का यूज किया हुआ है, ठीक है। मान के चलो मैं चाहता हूं कि भाई जब मान के चलो मैं चाहता हूं कि भाई जब भी कोई मेरी फाइल एनक्रिप्ट हो, अगर वो एबीसीडी वाले टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, तो उसका वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए न्यूमेरिकल में। जो ए अल्फाबेट है वो 1 में आ जाए, जो बी अल्फाबेट है वो 2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये काम कर सकते हो, इफ यू नो क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज। ये आपकी एक टाइप से कह लो, एक आपकी एल्गोरिदम है, अगर आपको लगानी आती है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। अपनी खुद की एल्गोरिदम भी बना सकते हो इफ यू नो हाउ टू डू दैट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट विंडोज के एल्गोरिदम में क्या होता है, वो आपके जो फाइल के जो कंटेंट होंगे उसको हाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। जब फाइल को ओपन कर लोगे, लेकिन उसमें कुछ देख नहीं पाओगे, सब कुछ हिडन होगा, ठीक है। तो माना यह जाता है कि भाई जितनी अच्छी आपकी लेंथ होगी, जितनी ज्यादा आपकी लेंथ होगी क्रिप्टोग्राफी की, उतनी ज्यादा आपकी क्रिप्टोग्राफी हार्ड होगी क्रैक करनी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है वो ये बहुत सारी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की है सारी की सारी। देखो बहुत सारी होती है क्रिप्टोग्राफी जो प्रोवाइडर होते हैं आपके, बहुत सारे हैं यहाँ पे।
माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं SHA 256। ये आपका क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का नाम है। SHA सर्टिफिकेट जो यूज होता है आपका, वो कौन सा होता है? Right. SHA 256। ये क्रिप्टोग्राफी का सर्टिफिकेट है जो यूज होता है। इसमें कितनी की होती है? 248 की होती है, 2048 सॉरी, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो 4096 तक, अगर आपको ज्यादा सिक्योर और ज्यादा अच्छी क्रिप्टोग्राफी चाहिए तो, ठीक है। फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं क्रिप्टोग्राफी को मॉडिफाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, आई डोंट नो दिस। तो मैं इसको डिफॉल्ट चीजों पर ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि अगर आपकी की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी सिक्योर होगी क्रिप्टो एल्गोरिदम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये मेरा इसने क्या बना दिया, सीए का नाम क्या दे दिया इसने, ये मेरे सीए का नाम हो गया, ठीक है। जो मेरा सर्वर है उसका नाम ये हो गया ABC हाइफन, मेरे सर्वर का नाम -CA, ठीक है। ये कहाँ पे सेव हो रहा है? ये इस फॉर्मेट में सेव होगा, इसको बोलते हैं RDN फॉर्मेट, ठीक है। ओके, ये आपका डिस्टिंग्विश नेम आपका इस तरीके से AD के अंदर सेव हो रहा है चीज। एक चीज और ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कभी पूछा जाता है कि मान के चलो भाई मैंने क्या किया, अपना ADCS इंस्टॉल कर लिया अपने सर्वर पे, अब मैं क्या डोमेन का नाम चेंज कर सकता हूँ ADCS इंस्टॉल करने के बाद? नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। एक बार आपने अपने नेटवर्क में CA इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपने डोमेन का नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हाँ, मेरे को पहले CA को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये मैं डोमेन का नाम चेंज कर सकता हूँ एंटिटी यूटिल के थ्रू, ऐसे भी करोगे। बट जब तक मेरा CA इंस्टॉल्ड है मेरे नेटवर्क में, मैं अपने डोमेन का नाम चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपको एरर दिखाएगा, वो बोलेगा कि फर्स्ट यू नीड टू रिमूव CA, देन यू कैन एबल टू चेंज द डोमेन नेम, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, आप देखो इसको कितने साल की वैलिडिटी मिल गई है, इस CA को 5 साल की, मतलब आपको एक 5 साल का सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई आपका जो CA है वो कब तक ऑथराइज होगा? 5 साल तक। 5 साल के बाद आपको अपने CA को दोबारा से रिन्यू, या कह लो सर्टिफिकेट दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा आपको। तो आपको सर्टिफिकेट मिला CA को 5 साल का है, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो डेज में, वीक्स में, मंथ्स में, ठीक है। यहाँ भी आपकी वैल्यू बहुत सारी होती है, जो मैक्सिमम होता है वो इतना होता है, देखो ये 999 ईयर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 5 ईयर्स। तो आपकी मर्जी है हाउ मच टाइम यू नीड टू प्रोवाइड। तो ये आपको सर्टिफिकेट जो मिला आपके CA को कितना मिला? 5 साल की वैलिडिटी मिल गई इसको, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अभी आपका लोकेशन डेटाबेस की सर्ट लॉग के नाम से आपका फोल्डर बनता है System32 के अंदर, ठीक है। ये आपके सर्टिफिकेट डेटाबेस की लोकेशन है, और लॉग फाइल की लोकेशन भी सेम है, सर्ट लॉग। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये C में जाता है, लेकिन अगर आपके पास SQL है या कोई डेटाबेस है सेंट्रलाइज, तो आप वहां पे जाके इसको सेव कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको कन्फिगर कर दो, ठीक है। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज आपकी कॉन्फ़िगर हो रही है। हम लोगों ने ADCS के अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज किया? सिर्फ CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी, बाकी हमने 4 कंपोनेंट्स अभी यूज नहीं किए हैं, ठीक है। अब बताऊंगा आगे कि क्या क्या यूज होता है उनका। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी सिर्फ कॉन्फ़िगर कर लिया तो मैं सिर्फ CA यूज कर पाऊंगा। अगर आपको बाकी कंपोनेंट भी यूज करने हैं तो आप इसको, ऐसे नहीं है कि मेरे को दोबारा से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, आप दोबारा से कॉन्फ़िगर कर सकते हो CA को, आप उसको ऐड कर सकते हो कंपोनेंट्स को बाद में भी। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले दोबारा से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा फिर को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये नहीं है, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो चीजों को, ओके। बाद में भी, बाद में कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो आप, जो बाकी कंपोनेंट्स है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, ओके। सो ये चीजें, एक मिनट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? एंटरप्राइज CA, स्टैंड लोन CA, ठीक है। और इसके अंदर आपका रूट CA और सबऑर्डिनेट CA, ठीक है। I guess sir,
It will take time, so you can pause the video. पॉज कर दो। यहाँ और से बस मोस्टली मुझे कंपनी ये भी करती है कि भी आपका थर्ड पार्टी सीए होता है आपके पास, ठीक है, आप थर्ड पार्टी सीए का भी यूज कर सकते हो। वही मान के चलो कोई मतलब जैसे मान लो मेरे पास मेरा अपना सीए नहीं है खुद का, ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीए का या कहीं अलग से सीए का यूज कर लेते हैं, उससे सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अब मान के चलो अगर आपका खुद का सीए है नेटवर्क में, तो आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है। आपने क्या किया, अपने सीए के थ्रू ही सर्टिफिकेट डिप्लॉय कर दिया पर्टिकुलर डिवाइस को या मोस्टली कंपनी तो वेबसाइट यही को। करती है ना सर, जो भी हाँ डोमेन एनवायरनमेंट में। राइट, हाँ मतलब मोस्टली आपका क्या होता है, अब ये छोटी मोटी जो छोटी कंपनी होती है इनके पास सीए अपना खुद का नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा मेरा कोई बिजनेस है, मैंने अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च करी है, अब मेरे पास खुद का सीए नहीं है उसके लिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, किसी और सीए का यूज करके वो परचेज कर लिया आपका HTTPS वाला सर्टिफिकेट, ताकि मेरी वेबसाइट क्या सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सीए देखोगे। अब मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे एडमिन टूल्स में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको सीए दिख जाएगा, देखो सर्टिफिकेट अथॉरिटी दिख गया ऊपर, ये रहा सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। अब इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी लोड कर दिया इसने, देखो। अब इसमें क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट्स बन जाते हैं, देखो सर्टिफिकेट टेम्पलेट दिख रहा है आपको यहाँ पे। हम चारों की बात करेंगे, नो वरीज। टेम्पलेट्स में आओ पहले, टेम्पलेट्स में देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स बने होंगे। अभी देखो दिखाता हूँ, ये लोड कर रहा है, ये देखो, ये आपके टेम्पलेट्स है, ठीक है। जो ये कुछ बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स है जो बने हुए हैं आपके ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करते हो, हाँ बस वही, तो आपके सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में आते हो तो आपको ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई मुझे जैसे इस पर राइट क्लिक करता हूँ अगर मैं, इसको मेरे को मैनेज करना है टेम्पलेट्स को, इस पर क्लिक करता हूँ मैनेज पे, तो ये देखो ये आपके सारे टेम्पलेट्स ओपन हो गए, ये देखो देख रहे हो, सर्टिफिकेट टेम्पलेट कंसोल ओपन हो गया मेरा, ये आपके सारे टेम्पलेट्स है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है वेब सर्वर का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, एक दिखा रहा है। अब इसके राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, देखो क्या कहता है ये आपकी जो प्रॉपर्टीज है आपको क्या बताता है कि भाई ये आपका सर्टिफिकेट है, क्या है, ये आपका HTTPS प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैलिडेट पीरियड कितना होता है, 2 इयर्स, ठीक है। रिन्यूअल कितना कर सकते हैं हम, 6 वीक के बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं, एवरी 6 वीक्स के बाद, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका HTTPS के लिए। अब ऐसे मान के चलो भाई मुझे कोई वेबसाइट क्रिएट मतलब जो मेरे पास पड़ी है, मेरे को उसको HTTPS पे रन करना है, तो मैं ये सर्टिफिकेट डिप्लॉय करूंगा उसके लिए, ठीक है। ऐसे और होते हैं, देखो एक नीचे आपका ये है वर्क स्टेशन ऑथेंटिकेशन के लिए, है नीचे देखो दिखा रहा है वर्क स्टेशन ऑथेंटिकेशन, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट के थ्रू करवानी है, ठीक है। और ये देखो काबरो ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेट होता है आपका अलग से, ठीक है। ये होता है की रिकवरी एजेंट। अब मान के चलो आपका कोई सर्टिफिकेट मान के चलो आपने डिलीट कर दिया बाय मिस्टेक, या कह लो करप्ट हो गया, तो उसको रिकवर कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ KRA, की रिकवरी एजेंट। इसके थ्रू अपने सर्टिफिकेट्स को रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डोमेन कंट्रोलर के लिए सर्टिफिकेट्स हैं, देखो डोमेन कंट्रोल ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट्स, EFS एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम रिकवरी एजेंट। अगर मान के चलो तुमने कोई एनक्रिप्शन किया हुआ है किसी पर्टिकुलर फाइल पे, ठीक है, और उसकी की तुमसे मिसप्लेस हो गई या उसका सर्टिफिकेट तुमसे डिलीट हो गया, तो हम EFS रिकवरी एजेंट के थ्रू उस सर्टिफिकेट को रिकवर कर सकते हैं। आया समझ में। एक्सचेंज एनरोलमेंट एजेंट, एक्सचेंज सिग्नेचर ओनली, एक्सचेंज यूजर। आप चाहते हो कि मेरे को एक्सचेंज अपने जो मेरे यूजर्स हैं उनको सिक्योर करना है विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स, हम कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, देखो राउटर के लिए भी सर्टिफिकेट्स है हमारे पास। इफ यू वांट कि आपको राउटर को सिक्योर करना आपके हार्डवेयर डिवाइस को, उसको भी दे सकते हो सर्टिफिकेट, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। तो ये आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं आगे बताऊंगा, तो प्रैक्टिकल करेंगे। ये मैंने आपको जैसे एक डेमो दिखाया ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये सर्टिफिकेट्स हमें दिखते कहाँ से, ठीक है। ओके। तो ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपके डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये आपके टेम्पलेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने जाके जो दिखा रहे हो, ये आपके सारे टेम्पलेट्स हैं। हमें ये करना, अगर मान के चलो मुझे कोई सर्टिफिकेट डिप्लॉय करना है, तो मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ती है, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको डिप्लॉय नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। मान लो अगर मुझे वेब सर्वर वाला सर्टिफिकेट डिप्लॉय करना है किसी वेब सर्वर को, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इसकी डुप्लीकेट एक टेम्पलेट बनाऊंगा, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा इसका, ठीक है। और उस डुप्लीकेट कॉपी के सर्टिफिकेट को डिप्लॉय करूंगा सर्वर पे, या यहाँ से इसको डिप्लॉय करूंगा सर्वर पे, वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंस्टॉल होगा उस सर्वर पे, ठीक है। या मैन्युअली इंस्टॉल करोगे सर्वर पे। आया समझ में।
ठीक है। कभी अगर आप रिन्यू करते हो अपनी कंपनीज में सर्टिफिकेट, ठीक है, अभी ऐसा होता है कि लाइक मान के चलो आपकी आपकी कंपनी है, उसने IIS में कोई वेब पेजेस बनाए हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, ठीक है। हाँ। अब भाई आपका आपका मैनेजर बोलता है कि उसको रिन्यू कर दो, तो क्या होता है, हम सर्टिफिकेट लेते हैं, हमें पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो बंदा होता है वो सर्टिफिकेट आपको देगा सीए के थ्रू, एंड देन आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दोगे, सिंपल, पुराने वाला हटा के नया वाला सर ये डाल। प्रैक्टिकल करके दिखाना मुझे, हाँ, मैं ये करके मुझे दिखाऊंगा, जानना है, नॉट टू ये वरीज। मुझे जानना है, हाँ, ये क्योंकि ना आपका होता है रिक्वायरमेंट एक्चुअली में। ये बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट हाँ, है जो आती है ये बीइंग कॉमनली होता है यूज, एडमिनिस्ट्रेटर। आपके कंपनीज में आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो डिप्लॉय करते हैं सर्टिफिकेट्स IIS के अंदर, ठीक है। वो कैसे करते हैं आपको दिखाऊंगा करते हैं, नॉट टू वरीज, ठीक है। ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया, जो प्रैक्टिकल आपको मैंने दिखाया अभी छोटा सा एक। जी। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। अब देखो एक चीज और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, इसमें क्या होता है जब आप डिप्लॉय करते हो सर्टिफिकेट्स को, मतलब जो आप अपने रूट सीए को डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो इसमें आपकी हायरार्की होती है कि आपने कौन सी हायरार्की का यूज करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, CA हायरार्की, CA हायरार्की, ठीक है। अब हायरार्की क्या होती है इसकी, दो होती है हायरार्की, एक होती है आपकी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तो सिंपल होती है वन टायर, इसको बोलते हैं वन टायर हायरार्की बोलते हैं, वन टायर हायरार्की, वन टीयर बोलते हैं इसको, टायर भी नहीं बोलते इसको, आप टीयर बोल सकते हो, ठीक है। वन टीयर हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। एक होती है आपके पास टू टीयर हायरार्की, ठीक है, ठीक है। अब वन टीयर हायरार्की में क्या होता है, वन टीयर हायरार्की में क्या होता है, सिंपल मान लो ऐसे आपके पास क्या है, आपके पास आपका एक ही सर्वर है मान के चलो आपके पास, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक ही सिंपल एक आपने रूट से डिप्लॉय किया, बस आपका पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही सर्वर है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन टीयर हायरार्की, तो आपका सिर्फ एक ही सीए काम कर रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक होता है आपका टू टीयर हायरार्की, जिसके अंदर क्या आपका रूट सीए, रूट सीए के अंदर आपने बहुत सारे सबऑर्डिनेट सीएस बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे मान लो मेरे पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, डोमेन नेटवर्क्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग से सीए बना रखा है, ठीक है। आप ये काम भी कर सकते हो। तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स होता है, आपने आपने कैसे अपनी हायरार्की क्रिएट करनी है सीए की, आपने वन टायर वाली बनानी है, वन टीयर बनानी है या टू टीयर बनानी है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप टू टीयर बना रहे हो तो हम क्या करते हैं मोस्टली, हम अपने रूट सीए को ऑफलाइन रखते हैं टू टीयर में। अब इसमें केस है कि भाई हम अपने रूट सीए को ऑफलाइन क्यों करते हैं, क्योंकि आपके रूट सीए के अंदर क्या होते हैं, वैसे मैंने आपको बताया ना, जब आप कोई भी फाइल को एनक्रिप्ट करते हो तो उसके अंदर दो की होती है, पब्लिक की, प्राइवेट की, राइट। प्राइवेट की आपकी खतरनाक वाली की होती है, जो आपकी मोस्ट कह लो, आप कह सकते हो उसको मोस्ट आपकी जो रिस्की की होती है, अगर वो किसी के हाथ में लग गई तो क्या होगा, आपकी फाइलों पढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं आपके रूट सीए के अंदर, आपके डिक्रिप्ट करने के लिए कीज होती हैं जो आप ऑटोमेटिकली रहती हैं सर्टिफिकेट्स की। तो इसलिए क्या करती है कंपनी, वो आपका जो रूट सीए वो कहीं हैक ना हो जाए या उसकी की कहीं कोई एक्सेस ना कर ले, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको मोस्टली ऑफलाइन रखते हैं और सबऑर्डिनेट सीएस का यूज करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ये होता है आपका टू टीयर हायरार्की के अंदर, ठीक है। कंपनीज मोस्टली टू टीयर हायरार्की का यूज करती हैं, ठीक है, ताकि अगर मान के चलो कोई सबऑर्डिनेट सीए काम ना करे तो एटलीस्ट हमारे पास रूट सीए है, इसके थ्रू हम अपने सर्टिफिकेट्स को मतलब काम करा सके, या मतलब आपका जो कीज वगैरह है उसके अंदर, सर्टिफिकेट्स के अंदर जो कीज होती है वो हमारे पास सेफ रहे, ठीक है। तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने भी कैसे सर्टिफिकेट्स या कह लो कि सीए डिप्लॉय करना है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके। और इसके अंदर अच्छा, अब इसके अलावा हम लोगों ने अभी देखा था हम लोगों ने कंपोनेंट्स, तो एडीसीएस के, एडीसीएस के जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो एक हम लोगों ने देख लिया कंपोनेंट, पहला हम लोगों ने देख लिया सीए वाला, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं सीए वेब एनरोलमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा,
वेब एनरोलमेंट। ये पर्टिकुलर वेबसाइट वगैरह के लिए होगा सर, हाँ जी, ये जो वेबसाइट अपनी वगैरह के लिए होता है। हाँ, जब अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उस पे अगर अपना सर्टिफिकेट जब हम एनरोल करते हैं। हाँ, ये आपका वेब एनरोलमेंट में क्या होता है? वेब एनरोलमेंट में ये होता है कि जैसे मान के चलो भाई, मान लो आपके पास आपके पास आपने कोई इशू किया सर्टिफिकेट, ठीक है, या आपने किसी यूजर पे या किसी कंप्यूटर पे या किसी डिवाइस पे आपने क्या किया, कोई सर्टिफिकेट इशू किया, ठीक है, और वो आपके डोमेन में ज्वाइन नहीं है, हाँ वो ओके, यूजर या तो सर्वर उसको या आपका कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन नहीं है, राइट ठीक है, राइट तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सीए वेब एनरोलमेंट का यूज करते हैं। वो राइट। वेबसाइट के थ्रू अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, आपके सीए का वेब पोर्टल भी होता है, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे को सीए को एक्सेस करना है, तो ये तो एक तो मैंने आपका पोर्टल दिखाया ऑफलाइन वाला, तो अभी हमने देखा, ठीक है। एक होता है आपका वेब पोर्टल भी होता है आपके सीए का, आप वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो सीए को, और उसके अंदर अपने सर्टिफिकेट्स को इश्यू या रिन्यू कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है। तो अगर आपके ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूजर्स, कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो डोमेन में ज्वाइन नहीं है, आपको उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, तो हम सीए वेब एनरोलमेंट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास एक ऑनलाइन रिस्पॉन्डर। ठीक है, अब ऑनलाइन रिस्पॉन्डर क्या होता है? ऑनलाइन रिस्पॉन्डर क्या करेगा? अगर आपको कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ OCSP प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, मोस्टली आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपका कोई सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन चेक करना है या ऑनलाइन वैलिडेट करना है, ठीक है, या मान लो आपने कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन उसको रिवोक करना है, मतलब ब्लॉक करना है, तो हम ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है इसके अंदर? प्रोटोकॉल का नाम होता है, उसको बोलते हैं OCSP। OCSP, ठीक है, फुल फॉर्म होती है उसकी ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर आपने किसी भी सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है ऑनलाइन, तो हम किसका यूज करते हैं? ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, ऑनलाइन सर्टिफिकेट। स्टेटस प्रोटोकॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि भी आपने अपने डिवाइस को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, पर्टिकुलर डिवाइस को, नेटवर्क डिवाइस को, तो ऑप्शन आता है आपके पास नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NDES। NDES, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपने अपने राउटर को, स्विचेस को या अदर नेटवर्क डिवाइसेस को सर्टिफिकेट के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मान के चलो मैंने क्या किया, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया अपने स्विच को, मान लो मेरा स्विच चोरी हो गया, ठीक है, अब वो बंदा अपने नेटवर्क में वो स्विच एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, सर्टिफिकेट डिप्लॉयड है, वो काम ही नहीं करेगा उसके नेटवर्क में। क्योंकि क्या होगा, जब वो स्विच ऑन होगा तो पहले लिंक चेक करेगा सीए के थ्रू, उसको सीए मिलेगा नहीं हमारे वाला, तो वो काम करेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है? यस एक होता है आपके पास सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CES। ठीक है, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आप विंडोज 7 में या कह लो विंडोज 2000 सर्वर 8 में आपने ये कंपोनेंट, एक्चुअली आपका ये कंपोनेंट कहाँ पे रिलीज हुआ था? विंडोज 7 में और विंडोज सर्वर 2008 R2 में ये कंपोनेंट आपका क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब अगर आपको वेब के थ्रू, मतलब वेब सर्विसेज के थ्रू अपने सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करनी है, सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, या आपने डाउनलोड करना है कोई सर्टिफिकेट, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? CES का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना।
सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जैसे मान लो आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, आपको नया सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप कहीं डाउनलोड तो करोगे ना सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से, तो कहाँ से करोगे? CES, ठीक है, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज के थ्रू ये भी कर सकते हो काम यहाँ से। ओके, तो ये कुछ 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं आपके जो आपको ADCS प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप ADCS का यूज नहीं करते हो तो आप सिंपल सर्टिफिकेट अथॉरिटी का यूज करोगे। ADCS आपका बाय डिफॉल्ट सर्विस है, जो आपको मैंने बताया जैसे। ठीक है, तो आपका ADCS आपको प्रॉपर सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, CA के साथ साथ बाकी 4 कंपोनेंट्स भी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि मेरे को कंपोनेंट्स और इंस्टॉल करने हैं तो कैसे करोगे, मैं आपको दिखाया देता हूँ। जैसे इसको बंद करते हैं पहले, टेम्पलेट्स वाले को। हम दोबारा आते हैं वहां पे ही अपने मैनेजर पे। ठीक है, ऐड रोल्स फीचर्स पे जाओगे, यहाँ पे देखो इसको एक्सपेंड कर लो AD सर्टिफिकेट को अपने। ठीक है, तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे देखो रोल्स में कि हम लोगों ने अभी सिंपल सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल किया। अब बाकी मुझे 4 करने हैं। मुझे ऑनलाइन रिस्पॉन्डर भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वेब एनरोलमेंट भी चाहिए। वेब एनरोलमेंट मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये 2 चाहिए मान के चलो। ठीक है, तो मुझे 2 सर्विसेज, 2 कंपोनेंट्स और चाहिए मुझे, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। सिंपल से करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये आपका देखो IIS साथ में इंस्टॉल हो रहा है, क्यों? क्योंकि IIS के थ्रू इसका पोर्टल बनेगा आपका। ठीक है, वेब एनरोलमेंट का। तो इसको येस कर दो, रीस्टार्ट और इंस्टॉल। तो इसमें मतलब आपको यहाँ पे एक पोर्टल प्रोवाइड कर देगा, मतलब आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो अपने CA को, कहने का मतलब ये। ठीक है, इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे। मतलब अगर आपको बाद में करना हो डिप्लॉय कंपोनेंट्स को, ऐसे कर सकते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, मैं पॉज करता हूँ। अब देखो इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया इसने। अब कन्फिगर कर लेते हैं उसको। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्फिगर करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे इन दोनों को, टूल्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स को जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया अभी, और करते हैं कन्फिगर। तो ये कन्फिगर कर रहा है, हो गया कन्फिगर, क्लोज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ से हम एक्सेस करते हैं इसका। देखो इसका एक पोर्टल बन गया होगा। तो एक बार मैं IIS में जाता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरे IIS के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं IIS मैनेजर में जाता हूँ, वेब सर्वर ओपन करता हूँ अपना, एंड यहाँ पे साइट्स में, डिफॉल्ट साइट में देखो यहाँ पे एक सर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, सर्ट SRV का, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसमें हाँ। क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ इसको। इस पे क्लिक करके इसको एक बार ब्राउज करते हैं, देखते हैं ब्राउज होता है कि नहीं होता है। ओके, एक्सप्लोरर पे ब्राउज करते हैं इसको। देखो ये पोर्टल ओपन होगा इसका। देखो ये होता है आपका लिंक http:// मतलब आपका जो IP एड्रेस लेगा वेब सर्वर का, सॉरी उसका CA का स्लैश, आगे लिखोगे सर्ट SRV। ठीक है, अब ये आपका पोर्टल है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, देखो ये आपका पोर्टल किसका ओपन हुआ, देख रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सर्विसेज का आपका ओपन हो गया पोर्टल। तो आप इस पोर्टल का भी यूज कर सकते हो। ये आपका पोर्टल क्यों ओपन हुआ, या मतलब कैसे ओपन हो, कि हम लोगों ने सर्टिफिकेट सर्विसेज वेब एनरोलमेंट इंस्टॉल किया कंपोनेंट। ठीक है, तो उसने क्या किया, मेरे IIS के अंदर एक वेब पेज बना दिया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे कोई अपना सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, व्यू द स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। ठीक है, डाउनलोड CA सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट चेन और SRL बोलते हैं सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि भाई मेरे कितने सर्टिफिकेट्स मैंने रोक रखे हैं, स्टॉप किए हुए हैं, तो मैं CRL का यूज कर सकता हूँ यहाँ से। तो हम यहाँ से बैठ के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इस पर क्लिक करोगे आप तो देखो आपको सारे ऑप्शंस दिखाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल का। लेट्स सी, ये देखो ये आपको दिखा रहा है CA सर्टिफिकेट। अब ये मेरा मेरा दिखा रहा है, मेरा CA का जहाँ पे मैं अब काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। 2 फॉर्मेट है मेरे पास, DER का और बेस 34 का। तो हम मोस्टली DER का यूज करते हैं जब हम डिप्लॉय करते हैं सर्टिफिकेट को। तो ठीक है, तो डिप्लॉय CA सर्टिफिकेट क्लिक करोगे यहाँ पे। ये देखो अब मेरा सर्टिफिकेट डिप्लॉय हो गया, आ रहा है सर्टिफिकेट सर्ट न्यू डॉट CER के नाम से ये आपका सर्टिफिकेट आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मान के चलो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मान लो। तो ये देखो ये आपका सर्टिफिकेट डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ये देखो
ये रहा सर्टिफिकेट, दिख रहा है? ठीक है, ऐसे हम डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स जो मैंने डिप्लॉय किए हुए हैं। अगर मान लो किसी को डाउनलोड करने हैं तो ये करेगा सिंपल, ऐसे वो पोर्टल ओपन करेगा, ठीक है, एंड देन वो यहाँ पे डाउनलोड ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है आपके पास। अब यहाँ से सिंपल सिंपल डाउनलोड कर लेगा सर्टिफिकेट जो उसको डिप्लॉय किया हुआ है। आ समझ में? तो ये तो उसी सर्वर से होगा ना जिस सर्वर पे ये डिप्लॉयड है, या किसी भी हाँ सर्वर से राइट, एक्सेस हो जाएगा? एक्सेस तो कहीं से भी हो जाएगा ये, बट ये है कि आपको मान के चलो मेरे को रिक्वेस्ट करना है कोई सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट है सर्टिफिकेट, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। यूजर सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट क्या करना है आपने, एडवांस पे क्लिक करते हैं, बता देगा कि क्रिएट एंड सबमिट अ रिक्वेस्ट टू द सीए, सबमिट अ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट बाय यूजिंग दिस एज पर द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को यूजर सर्टिफिकेट चाहिए तो क्लिक करोगे यूजर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो आपको बताएगा। फिलहाल अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इसलिए मेरे को आपको दिखा रहा है नो फर्दर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आप सर्टिफिकेट्स रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई यूजर है, उसको सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट चाहिए तो वो यहाँ से कर सकता है। मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर यूजर को सर्टिफिकेट दे दिया, मैंने उसको बोला भी डाउनलोड कर ले, तो ये ओपन करेगा पोर्टल, डाउनलोड कर लेगा यहाँ से सर्टिफिकेट, इस तरीके से। नहीं तो ओके, ये पोर्टल उसके में कैसे खुलेगा? एक्सेस करके ऐसे क्योंकि उसके बाद राइट्स, ये उसको तो लोकल राइट्स, होस्ट पे जा रहा है ना सर। हाँ तो अब राइट्स सिंपल सी उसको दे बात है, सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं बीइंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ मुझे तो एडीएफएस सर्वर और डोमेन कंट्रोलर्स के राइट्स हैं। हाँ, अब कोई तो प्रोग्रामिंग का जिसको बंदा राइट्स है, मान होंगे, लो नहीं सत्या उसको है, राइट सत्या एक उसको नहीं हो वेब सकता, डेवलपर है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सर्टिफिकेट पाएगा, चाहिए, वो कैसे करेगा? वो उसको नहीं कर पाएगा, आपको बोलेगा, आप उसको डाउनलोड करके दोगे सर्टिफिकेट, अच्छा। ठीक है। आप एडमिन हो, आप डाउनलोड करके दोगे उसको सर्टिफिकेट, उसके बाद तो राइट्स नहीं है यस ना, यस। सिंपल बात, ठीक है। तो इस चंदन भाई, तरीके से इवन वेबसाइट में भी ना, वेबसाइट का जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वहां से डाउनलोड करना पड़ता है, और हाँ जिसको जिसको जरूरत हो तो वहां पे अपलोड करना पड़ता है। हाँ राइट, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान के चलो तुम्हें आईएएस के ये सब, अब जैसे मैं अपने आईएएस में जाता हूँ तो वहां भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से भी अपने सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आईएएस में जाके भी, ठीक है। बट एज पर द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ मतलब मेरे को वहीं पे जाना पड़ेगा। अब देखो ये आपका यहाँ पे आता है, देखो सर्टिफिकेट का ऑप्शन, सर्वर सर्टिफिकेट्स, इस पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ से देखो आपको दिखा रहा है कि आपके आईएएस को, मतलब इस वाले आईएएस को मेरे को 2 सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, ठीक है। सीए का सर्टिफिकेट भी है इसका, एक बाय डिफॉल्ट सर्टिफिकेट है इसका। अब आपने कोई राइट। सर्टिफिकेट क्रिएट करना है तो कर सकते हो, क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, देखो राइट हैंड साइड में दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। क्रिएट डोमेन सर्टिफिकेट, ठीक है, क्रिएट सेल्फ असाइन सर्टिफिकेट, सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास यहाँ पे सी अपने आईएएस पे। तो अगर मान के चलो आप एडमिन हो, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप पहले रिक्वेस्ट करोगे जिसको जिसको सीए के राइट्स है, ठीक है। या अगर आपको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडीसीएस पोर्टल, वेब पोर्टल। आया समझ में? क्लियर हो गया? ये आपका वेब पोर्टल होता है, ठीक है। ओके। तो ये कंसेप्ट है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडीसीएस, ये पार्ट 1 है कह सकते हो आप।